जाम साहब, सर ये बताइएगा कि ये जो गुफ्तगू हुई शर्जील इनाम मेमन साहब और राना सनाउल्लाह साहब में, उसमें क्या कोई बात तय हुई? गुफ्तगू में क्या कोई तफसील हमारे साथ शेयर करें कि क्या एग्जैक्टली बात हुई है? कोई आप लोगों को तसल्ली हुई है जो राना सना ने बात की कि नहीं? देखिए, ये तो शर्जील मेमन साहब ही आपको बेहतर बता सकते हैं कि उनकी क्या बात हुई है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो क्लियर है, क्योंकि हमने ऑफिशियली सीसीआई में केस दाखिल किया हुआ है कि ये जो कैनाल का प्रोजेक्ट है इसे फेडरल गवर्नमेंट विड्रॉ करे, पंजाब गवर्नमेंट इससे विड्रॉ करे। तो सर सीसीआई की मीटिंग तो वो बुला नहीं रहे, मगर राणा साहब ने कॉल कर दी, शर्जील इनाम मेमन साहब से बात की, तो क्या हम उसके बाद ये तो बताएं कि क्या सिंध हुकूमत जो है उसको कोई तसल्ली हुई है कि नहीं, या आप लोग अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि सीसीआई की मीटिंग होगी तो बात होगी? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि भाई ये कैनाल का प्रोजेक्ट विड्रॉ करे, और हम सीसीआई में भी इसी वजह से गए हैं कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है और पाकिस्तान में कोई नया सिस्टम नहीं बन सकता, नई जमीन आबाद नहीं हो सकती, इस वजह से कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इस बात को सुनेगी, सिंध के एहतजाज को सुनेगी, सिंध के लोगों को एहतजाज को सुनेगी और विड्रॉ करेगी इस प्रोजेक्ट से। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की फोन कॉल के बाद भी आप लोग अभी उम्मीद ही बांधे बैठे हैं? आप लोगों को कोई गारंटी या कोई तसल्ली नहीं दी राना साहब ने? इसी वजह से मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये आपको मेमन साहब ही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा सर, ये तो बताएं कि फिर कोई आप लोगों ने डेडलाइन तय की है कि कौन सा ऐसा वक्त होगा? अभी कितनी देर आप इंतजार करेंगे हुकूमत का कि वो सीसीआई की मीटिंग बुलाए या ना बुलाए? बहुत से लोग ये बात करते हैं कि बजट आ रहा है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदा होती तो इस वक्त तक ऐलान कर देती कि वो बजट में वोट नहीं करेंगे हुकूमत के साथ, तो हुकूमत को संजीदगी का एहसास हो जाता। देखिए, बड़ा अहम सवाल किया है कि ये प्रोजेक्ट अभी तक एक्निक से अप्रूव नहीं हुआ। जब तक ये प्रोजेक्ट एक्निक से अप्रूव नहीं होगा तो ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नहीं है। पहली बात, ये हमारे चेयरमैन ने ये बात क्लियर कर दी है हैदराबाद के जलसे में कि हम जरा देर नहीं लगाएंगे, अगर ये गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं करती तो हम किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं होने देंगे और गवर्नमेंट छोड़ देंगे। क्लियर जलसे में चेयरमैन साहब की स्पीच थी हमारी। नहीं सर, बट वही बात कि फिर आपको अभी ये लग रहा है कि ये अगर प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं शुरू हुआ, एक्निक ने अप्रूव ही नहीं किया, तो फिर आप लोग इतना शोर क्यों डाल रहे हैं? फिर इतनी परेशानी की क्या बात है? और अगर आपको लगता है कि हुकूमत जो है इट्स गोइंग अहेड विद इट, तो फिर सर तभी तो लोग ये कयासराई होती है या लोग ये तनकीद करते हैं कि आप लोग ऊपर से शोर मचा रहे हैं, अंदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मामले पे कोई इतनी खास वो नहीं, फिक्र नहीं है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जब ये प्रोजेक्ट केयरटेकर गवर्नमेंट में अप्रूव हुआ तो जून के अंदर सिंध गवर्नमेंट चली गई सीसीआई के अंदर। तब किसी भी जमायत को पता नहीं था प्रोजेक्ट का। जुलाई के अंदर ऑफिशियली सीसीआई को समरी भेज दी गई और उसके बाद सूबों को नोटिस निकाल दिए गए। हम ऑन द रिकॉर्ड ये तो लोग बहुत देर से उठे हैं, इनको पता ही नहीं था। सिंध गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट का वर्किंग होता है, तरीक़ेकार होता है काम करने का, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हम सीसीआई में भी गए। सीटीडब्ल्यूपी की मीटिंग में हमने मुखालफत की। आप कह रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? अगर सीटीडब्ल्यूपी ने जब इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया तो सिंध गवर्नमेंट ने इसकी मुखालफत की। अक्टूबर 2024 के दौरान हमने कहा ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करें। एक्निक में ऑन द रिकॉर्ड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हम इस प्रोजेक्ट को अप्रूव एक्निक से नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीसीआई में गई है और उसके रिजर्वेशन हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को रोका हुआ है और उस प्रोजेक्ट को रोकने के तरीक़ेकार है। सीसीआई में हम गए हैं, एक्निक में हमने उसको रोका हुआ है, सीटीडब्ल्यूपी में हमने अपोज किया है। खाली इस तरह अपोज नहीं किया, हमने दलाइल के साथ, हमने डेटा के साथ उसको अपोज किया। तो सर फिर तो मैं कहूंगी कि अगर आपने इतनी ऑपोजिशन दिखाई है मगर सिंध में फिर भी इतना एहतजाज हो रहा है, तो फिर तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमजोरी या फेलियर है कि आप लोग सिंध के लोगों को ये समझा नहीं पाए कि आपने प्रोजेक्ट को रोका हुआ है? देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है।
फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था जब सिंध गवर्नमेंट ने सीसीआई में केस लेके गई फेडरल गवर्नमेंट नहीं सर, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली कैसे है, क्योंकि सिंध में तो लोग आपके खिलाफ एहतजाज करें। मुझे जवाब देने दें। देखें, जब एक सूबाई हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर एतराज कर दिया वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर, तो उस प्रोजेक्ट को CDWP से अप्रूव नहीं होना चाहिए था। और एक सूबाई हुकूमत के अपोजिशन के बावजूद जिस तरह का फेडरल गवर्नमेंट का बिहेवियर है, मैं आपको बताता चलूं, ग्रेटर थल कैनाल PTI के दौर में अप्रूव हुआ, हम उसके खिलाफ CCI में गए, अभी तक वो प्रोजेक्ट CCI में पड़ा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती। हमारा 3 टियर फार्मूले के खिलाफ 2018 से केस CCI में डिसाइड हुआ पड़ा हुआ है। उनको अटॉर्नी जनरल साहब की रिपोर्ट जब भेजी गई थी अनवर मंसूर खान को, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने हमारे हक में, सिंध के हक में रिपोर्ट दी, उसको दूसरे, उस वक्त PTI की गवर्नमेंट ने दूसरे को भेज दिया। देखिए, ये टिपिकल तरीकेकार रहा है प्रोजेक्ट्स को लिंगर ऑन करने का, सूबाई हुकूमतों को एतराजात को लिंगर ऑन करने का। ये हमेशा से सिंध गवर्नमेंट के साथ, सिंध के लोगों के, इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि सोल्यूशन नहीं आ रहा। सोल्यूशन फेडरल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट का करना होगा। सोल्यूशन सर, सोल्यूशन तो यही है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो इसको ब्लॉक कर लिया है, मगर सिंध में लोग फिर भी एहतजाज किए चले जा रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं सर आप कन्विंस कर पाए? जैसे आपने खुद ग्रेटर थल कनाल का जिक्र किया, उस वक्त कोई एहतजाज नहीं हुआ इस तरह का सिंध में, जिस तरह के अब हम विजुअल्स देख रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं तो मैं कहूंगी कि कोई कोताही PPP से हुई, या क्या वजह हुई कि आप सिंध के लोगों को नहीं समझा पा रहे ये बात? देखें, आपको मैं आपकी दुरुस्तगी के लिए, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए करता चलूं, पानी के इशू के ऊपर कालाबाग डैम के खिलाफ तारीखी जदोजहद शुरू हुई थी, सिंध के लोगों ने की थी। शहीद बीबी ने फेडरेशन बचाने के लिए उसके खिलाफ धरना लगाया था। ग्रेटर थल कैनाल के खिलाफ जनरल मुशर्रफ के दौर में तारीखी जदोजहद चलाई गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एंटी थल कैनाल जो कमेटी बनाई गई थी उसको लीड किया था। 2 दफा जनरल मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होते हुए रेजोल्यूशन पास करवाई गई थी और सिंध के लोगों ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो देखिए, ये कहना कि सिंध के लोग कभी भी पानी के लिए नहीं उठे, सिंध के लोगों की बड़ी की जदोजहद है पानी के ऊपर। और हम समझते हैं कि सिंध के लोगों ने उसी वक्त भी हमने कहा कि पानी के मामले को न छेड़ा जाए। पानी का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसको इस तरह से जिस तरह आप करना चाह रहे हैं ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है इस वक्त कि आप ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर सके। तो सिंध के लोगों की ये तारीखी जदोजहद रही है हमेशा।